स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र में क्रांति लाने वाली स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश जेनी का आविष्कार किया गया था जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडमंड कार्टराइट ने डैश का आविष्कार किया था? सभी का सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। एडमंड कार्टराइट ने आविष्कार किया था पावर लूम का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था 1733 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था जॉन के द्वारा 1733 में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला और लोहा से। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द इंगित करता है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे रॉबर्ट वेस्टन, जेथरो टूल तथा लॉर्ड टाउनसेंड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साग्रेस में। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी साग्रेस में। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेस्टफेलिया की संधि ने निम्न किस युद्ध का अंत किया? वेस्टफेलिया की संधि के तहत 30 वर्षीय युद्ध का अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1882 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? 1882 में ट्रिपल अलायंस का गठन किया गया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटो बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम चलो का नारा किसने दिया था? रोम चलो का नारा दिया गया था मुसोलिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई थी जोसेफ मेजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैको ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम हो जाएगा वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित एक भारतीय एच.डी. विद्लांकर द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है द रिबर्थ ऑफ एशिया, जिसके लेखक हैं एच.डी. विद्लांकर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि कहाँ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेस्ट लिटोवस्क में। राजनीतिक सहयोगियों के विरोध एक बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि की थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, रूसी गृह युद्ध के लिए मुख्यतः आरंभकर्ता द रेड्स, द व्हाइट और डैश थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ग्रीन्स। रूसी गृह युद्ध के लिए मुख्यतः आरंभकर्ता द रेड्स, द व्हाइट और द ग्रीन्स थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी को भयावह सदी का नाम दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन ने। 20वीं सदी को भयावह सदी का नाम दिया था स्टालिन ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने 20वीं शताब्दी को सबसे खतरनाक शताब्दी कहा है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवाद किसानों को डैश के रूप में जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुलाक्स के नाम से। रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को कुलाक्स के नाम से जाना जाता था। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्करा को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंशेविक के द्वारा। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इस्करा को नियंत्रित किया गया था मेंशेविक के द्वारा।